हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हूँ दोस्तों। ये नवंबर मंथ की मैगजीन है दृष्टि की। इसमें आज हम जो फटाफट न्यूज़ है उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर का हो या प्रैक्टिस हो सेट का पेपर, कोई भी पेपर हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम से पहले वह है ना, प्रीवियस ईयर या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। और जो अपने नोट्स बने हुए हैं या बनाए हुए हैं उसको रिवीजन कीजिए बार बार। और जो थोड़ा टॉपिक लेंदी है ना या टफ लग रहा है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। अपना नोट्स तो ज़रूर बनाइए दोस्तों। ठीक, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे हम आते हैं। देखिए, कह रहे हैं 21 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन जिलों के 1500 लैंडमार्क्स का 360 पैनोरामिक डाटा 3D मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर संकलित किया गया। लखनऊ और प्रयागराज में। कहाँ पर? लखनऊ और प्रयागराज में। अब देखिए 21 सितंबर को मनाया क्या जाता है, शायद है ना विश्व पर्यटन दिवस ही है क्या, चेक कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, 20 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के इस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया, गोरखपुर में। नेक्स्ट, 19 सितंबर 2024 को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह विश्वविद्यालय देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जहां पर छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, ऑनलाइन दर्ज होगी। अगला प्रश्न, 18 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य का पहला सेमी कंडक्टर पार्क स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, 17 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य में इतनी ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कितने? 22,000 ग्राम पंचायतों में। नेक्स्ट, 15 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में शुरुआती 6 महीनों में लगभग 33 करोड़ लोग पहुंचे हैं। इन पर्यटकों में सर्वाधिक पर्यटक जहां पहुंचे हैं वह स्थान कहां पर है? अयोध्या। अगला प्रश्न, 13 सितंबर 2024 को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरसों की एक नई प्रजाति KMRL 17 है ना 15 विकसित की है जो 7% अधिक तेल देती है। वह विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब ये देखिए कहाँ पर है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है ना कि कहाँ पर है। अगला प्रश्न, 11 सितंबर 2024 को इस राज्य के मुख्यमंत्री ने 73वीं अखिल भारतीय पुरुष कुश्ती क्लस्टर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट, 7 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह चिकित्सीय संस्थान देश का पहला फेफड़ा प्रत्यारोपण सेंटर बनाया जाएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। नेक्स्ट, 6 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के इस जिले में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, कहाँ? गोरखपुर में। अगला प्रश्न, 5 सितंबर 2024 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIT ने इस राज्य को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 22 BRAP22 के तहत टॉप अचीव स्टेट के अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे? उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न, 4 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। किसे? बबीता चौहान को। अगला प्रश्न, 4 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य भर में फुटबॉल के बुनियादी ढांचे और प्रचार को बढ़ाने के लिए जितने फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे उनकी संख्या 18। अगला 2 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के इस संस्थान ने एक ऐसा 3D रैंडम कोड तैयार किया जिससे 5 सेकंड के भीतर नकली सामान की पहचान की जाएगी। वह संस्थान है IIT कानपुर। नेक्स्ट, 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से एक ऐसी
हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेन जिन रेलवे स्टेशनों के मध्य चलाई जाएगी वह है मेरठ से लखनऊ तक। अगला प्रश्न 30 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में सनातन का वैभव फैला रही संस्था इस्कॉन देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के इस शहर में शुरू करेगी। उस शहर का नाम प्रयागराज। अगला प्रश्न 30 अगस्त 2024 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के टॉप 500 लोगों की सूची में उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले लक्ष्मण दास लधानी का नाम शामिल हुआ। वह इस सूची में इस स्थान पर 360वें। अगला प्रश्न 29 अगस्त 2024 केंद्र सरकार ने देश भर में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बसाने की घोषणा की। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन से? आगरा और प्रयागराज। देखिए 29 अगस्त को मनाया किया जाता है अब। ठीक है। अगला प्रश्न 29 अगस्त 2024 को मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना खुलवाने के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान वाला कौन राज्य? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 28 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश की तान्या जायसवाल को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह इस जिले की रहने वाली है संत कबीर नगर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला 28 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के इस जिले में भेड़ियों का एक झुंड के हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन भेड़िया का शुरुआत की गई। कहां पर? बहराइच। अगला प्रश्न 27 अगस्त 2024 को मिली जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को मिल रही सुविधाओं के मूल्यांकन में प्रदेश स्तरीय हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान जिस जिले ने प्राप्त किया हुआ है वाराणसी जिले ने। अगला प्रश्न 24 अगस्त 2024 को नीति आयोग की घोषणा के अनुसार भारत सरकार के आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जमुनाहा ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला। यह जिस जिले में स्थित हुआ है श्रावस्ती। जमुनाहा कहाँ? श्रावस्ती। अगला प्रश्न 23 अगस्त 2024 को मूड ऑफ द नेशन द्वारा जारी सर्वे के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नवंबर की मैगजीन। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। 22 सितंबर 2024 को भारत ने इस देश के साथ कोलकाता में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न 18 सितंबर 2024 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आवश्यक तकनीकों का विकसित करने के लिए जिस मिशन को अनुमति हुआ है चंद्रयान 4। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला है 18 सितंबर 2024 को एशिया के जिस स्थल को सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया वह स्थल है अंगकोर वाट। देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 13 सितंबर 2024 को 2 दिवसीय समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC की 20वीं बैठक का आयोजन किया गया गोवा में। अगला प्रश्न 12 सितंबर 2024 में से चौथा ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के इस शहर में किया गया नई दिल्ली। अगला प्रश्न 10 सितंबर 2024 को जारी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड OAG की रिपोर्ट के अनुसार भारत के इस हवाई अड्डे को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट कनेक्ट शीर्ष 50 हवाई अड्डों को 24वां स्थान प्राप्त है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न 7 सितंबर 2024 को भारत के इस राज्य में देश की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा का शिलान्यास किया गया उड़ीसा में। अगला प्रश्न 6 सितंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक से मिली जानकारी के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 683.987 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, पेपर उठा के देखिए। अगला प्रश्न 5 सितंबर 2024 को दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन कवच 5। अगला प्रश्न 4 सितंबर 2024 को भारत ने इस देश के साथ आपात स्थिति में पनडुब्बी चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न 4 सितंबर 2024 को जिस देश में भारत के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया गया अबू धाबी में।
ठीक है। अगला प्रश्न 4 सितंबर 2024 को त्रिपुरा में हिंसा समाप्त करने और शांति लाने के लिए केंद्र सरकार और त्रिपुरा की सरकार ने त्रिपुरा राज्य के 2 उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौता किया। उनके नाम क्या? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ठीक, तो ये किस किस के बीच हुआ देख रहे हैं। एक बार प्रश्न इसमें शायद इस तरह से पूछा गया था ना, कोई समझौता हुआ था तो उसमें गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबके पूछा कि कौन शामिल था। ठीक, पेपर उठा के देखिए, लेटेस्ट ये पेपर शायद 2021 का शायद था क्या, पीसीएस का। अगला प्रश्न क्या है? 3 सितंबर 2024 को जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी एक विश्लेषण के अनुसार आर्थिक विकास में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बड़े राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। अगला 30 अगस्त 2024 को इस देश की सरकार ने भोजन उपलब्ध कराने तथा संसाधनों की कमी के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए 83 हाथियों सहित 723 वन्यजीवों को मारने की योजना बनाई नामीबिया की सरकार ने। अगला प्रश्न 29 अगस्त 2024 को इस राज्य की सरकार ने राज्य में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे मच्छरों को आकर्षित करने और उनकी निगरानी करने के लिए ओवी ट्रैप बास्केट का इस्तेमाल किया जाए। यह प्रोजेक्ट शुरू करने वाला राज्य कर्नाटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। 29 अगस्त 2024 को इस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह, आपसी सहमति के बिना विवाह और बहुविवाह जैसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया। वह राज्य असम। अगला प्रश्न 28 अगस्त 2024 को यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ईएसओ के VLT नामक विशाल टेलीस्कोप की मदद से खगोलविदों ने ब्रह्मांड में अब तक के सबसे चमकीले ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम है J0529435। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अगला 28 अगस्त 2024 को 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 का आयोजन भारत के जिस शहर में किया गया हुआ है मुंबई। अगला प्रश्न 27 अगस्त 2024 को इस राज्य की सरकार ने विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश। अगला 23 अगस्त 2024 को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का पता लगाने की मासिक रिपोर्ट भारत में पेरोल रिपोर्टिंग रोजगार परिप्रेक्ष्य जून 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट की जारी करने वाला मंत्रालय सांख्यिकी कार्यक्रम कानून मंत्रालय। कभी कभी मंत्रालय भी पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न 23 अगस्त 2024 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन गुजरात राज्य के इस शहर में किया गया, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न हाल ही में इस देश ने चीन को पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर मलेशियाई पाम ऑयल का आयात करने वाले देशों को ओरांगुटान बानर प्रजाति भार देने के अपने पूर्व के प्रस्ताव को वापस लिया। मलेशिया पाम ऑयल बहुत होता है ना। अगला प्रश्न हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक ऐसे सिस्टम को विकसित करने लिया जिससे सुरक्षा और दुर्घटना जांच में चुनौतियों का समाधान तथा अपने परिचालन में समय को सम्मिलित किया जा सके, मास्टर ब्लॉक सिस्टम। अगला प्रश्न हाल ही में जिस देश ने भारतीय दूतावास को गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां स्वरूप लौटाई उसका नाम है कतर। अगला प्रश्न हाल ही में RT.com के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जुलाई 2024 भारत इस देश को पछाड़कर रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, चीन को पछाड़ के। अगला प्रश्न हाल ही में जिस राज्य ने भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया हुआ है उड़ीसा। अगला प्रश्न उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में देखिए। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO और भारत सरकार का नागर विमानन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न हाल ही में जारी टाइम पत्रिका की 2024 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न हाल ही में वर्ष 2024 से लेकर 2028 तक एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया, किसे?
रणधीर सिंह को। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया है। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कभी कभी है ना प्रश्न डल हो जाता है देखने में, इसीलिए इसको एक बार देख लीजिए। इससे जो है असुविधा ना हो कोई प्रश्न को देखने में। थैंक यू फ्रेंड्स।